दोस्तों, यूपीएससी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन परिच्छेद से लगभग 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और यह अन्य परीक्षाओं जैसे नेट, जेआरएफ के कॉमन पेपर में या आरएस के पेपर में भी सवाल पूछे जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जटिल हो जाता है। इसलिए नहीं कि उनके कॉम्प्रिहेंशन यानी परिच्छेद उनके लिए अलग बनाया जाता है, बल्कि इसलिए कि हिंदी में यही कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही गलत हिंदी अनुवाद में आपके सामने पेश किया जाता है। मैं आपको डिटेल वाइज आज इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाले क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जिसे जानकर आप आसानी से भविष्य में यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त कर पाओगे। पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए इस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को देखिए और इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलो मैं आपके साथ पढ़ लेता हूं। भारत में प्रत्येक राज्य तापमान के प्रभाव को लेकर विभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है। ये क्या लिखा गया है, ये कुछ समझ में नहीं आया। यही प्रॉब्लम आपके खासकर हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के साथ रहेगी, यानी उनके लिए हिंदी अनुवाद बहुत ही कठिन बनाया गया है, जो नॉर्मल उनकी किताबों में कभी देखा नहीं जाता। अगर आप इसे इंग्लिश में देखोगे तो यह कहना चाह रहा है कि प्रत्येक राज्य वार्मिंग तापमान की अपनी अलग अलग या विशेष चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैसेज में आगे लिखा है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग हैं। अब यहां फिर से देखो, सुयोग, क्या आप ये जानते हो ये क्या होता है सुयोग? इंग्लिश में देखो तो पता चल रहा है ये कहना चाह रहे हैं ऑन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसरों का समूह है। यही हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत रहती है, यानी उनको सही ट्रांसलेशन ही करके नहीं दिया गया है। जैसे स्टील प्लांट यानी स्टील की फैक्ट्री, उसे यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन में इस्पात का पौधा कह दिया जाता है। अब कैंडिडेट ट्रांसलेट करने बैठे या इतने कम समय में इस पैसेज को पढ़ के जल्दी सॉल्व करें, यह हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। चलो आगे और पढ़ते हैं इस पैसेज को। जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, बात सही है। यह कहना चाह रहा है कि भारत का प्रत्येक राज्य तापमान के अलग अलग प्रभाव का सामना कर रहा है और उसके प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ उत्सर्जन कम करने के अवसर हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं इसमें। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह सही है। यह कह रहा है कि भारत के तटीय राज्यों को समुद्री जल स्तर ज़्यादा न बढ़े, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अपेक्षाकृत सूखे जिलों को परिवर्ती मानसूनी वर्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। अब यहाँ परिवर्ती इंग्लिश में देखो तो वेरिएबल, यानी बदलती मानसूनी वर्षा, यानी यह कह रहा है कि जिन जिलों में सूखा यानी कम वर्षा होती है, वहां मानसूनी वर्षा कम या ज़्यादा होने की संभावना के लिए पहले से ही तैयारी करने की जरूरत है। यह भी समझ में आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्रों की अपनी अनन्य चुनौतियां हैं। यहाँ अनन्य का अर्थ है इंग्लिश में देखने पर यूनिक चैलेंज। और प्रायद्वीपीय भारत और अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े सुयोग उपलब्ध हैं। अब यहाँ ध्यान से फिर से देखो क्या कहना चाह रहा है। प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत का दक्षिणी भाग जो तीन ओर जल से घिरा है, और अपतट क्षेत्र यानी समुद्र के पास किनारे तट वाला एरिया। इन क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में, सभी में नहीं, यहाँ ध्यान रखना है पैसेज में शब्द क्या कह रहे हैं। पवन शक्ति यानी पवन ऊर्जा के लिए बहुत बड़े सुयोग यानी अवसर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर्सपेक्टिव पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। लेखक कहना चाह रहा है कि हमने ऊपर जो भी पढ़ा था उसको ध्यान में रखकर सतत लक्ष्य आधारित भविष्य का रोड मैप तैयार करना है। यहाँ सतत लक्ष्य का भी आपको पता होना चाहिए। सतत लक्ष्यों में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास आदि सभी आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, इस परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश बताता है। पहला ऑप्शन देखो,
जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना और अनुकूल कार्य नीतियां अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। अब इस ऑप्शन में बात सही कही गई है, लेकिन हमारा उत्तर इस पैसेज के आधार पर ही होना चाहिए। पैसेज में अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी प्रत्येक स्टेट का उत्तरदायित्व है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, भारत इतना विविधतापूर्ण है कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यनीति या कार्यक्रम करना कठिन है। यह बात भी इस परिच्छेद में कहीं नहीं लिखी गई है कि कार्यक्रम चलाना कठिन है, अतः यह भी गलत है। तीसरा पॉइंट देखिए, जलवायु कार्य योजनाएं क्रियान्वित करना और निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। यह बात भी इस पैसेज में कहीं नहीं लिखी गई है कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा या केंद्र सरकार का, अतः ऑप्शन गलत है। अब चौथा ऑप्शन देखिए, भारत के लिए राज्य या क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूल कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ लोकल लेवल यानी स्थानीय तौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए उपाय करने की आवश्यकता की बात कही गई है। पैसेज को भी हमने ध्यान से देखा तो यही बात बार बार आ रही थी। हिमालयी क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय, तटीय राज्यों में अवसर है, अतः सबसे प्रभावशाली तर्कसंगत विवेकपूर्ण संदेश ऑप्शन डी है, अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, पूर्व धारणा का अर्थ है लेखक के मन में ये बातें चल रही होगी तभी उसने ऐसा लिखा है। पहला कथन देखिए, हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ सहबद्ध संगठित किया जा सकता है। यानी हरित ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम करने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ये सही है। पैसेज में ये लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत और तटीय इलाकों में पवन शक्ति को लाने के बड़े अवसर उपलब्ध हैं, अतः यह पूर्व धारणा सही है। दूसरा कथन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। अब नॉर्मली ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें हमारा आंसर केवल इस परिच्छेद के आधार पर ही देना है। पूरे पैसेज में कहीं नहीं लिखा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटीय और पर्वतीय इलाकों में ज्यादा गंभीर है, अतः यह पूर्व धारणा गलत है। अतः अपना आंसर होगा केवल ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। अब आप जान गए होंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में परिच्छेद वाले क्वेश्चन हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए कितने टफ होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर लोगे। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स से जुड़ी ऐसी चीजें लाऊंगा कि आप आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर लोगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए वर्मा सिविल सर्विसेज।